हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन किया था थर्ड चैप्टर का एनसीईआरटी के 10th के मैथ का, तो अब हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पूछा गया कि देखते हैं क्या पूछा गया भाई। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took the part. मतलब हमें लड़के और लड़कियों का मतलब पार्ट लिया है उनका, हमें कि लड़कियों ने कितने के लिया और लड़कों ने कितने के लिया, और हमें कंडीशंस दी हुई हैं। चलो जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम करते हैं कि बॉयज़ को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं और गर्ल्स को हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन है कि टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने दिए हुए हैं 10। सो एक्स प्लस वाई मतलब गर्ल्स और बॉयज़ टोटल कितने हैं 10। सो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है कि गर्ल्स की जो मतलब गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं, मतलब अगर एक्स वाई जो है मतलब बॉयज़ से वो 4 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, वाई मतलब बॉयज़, गर्ल्स एक्स प्लस 4 है। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन रही है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वो आप पर है, आप चाहे ऐसे ही लिख लो, चाहे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 टू। ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं, राइट। तो हम टेबल बनाते हैं। टेबल क्या होगा, अभी हमें एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे कुछ, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की जगह हम पहले 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह 0 हम पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ गई 10। अभी हमने एक्स की जगह 2 पुट किया, हम 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर 1 भी ऐसे कर सकते हैं, 0 1 2 3, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा इसमें हमने 1 स्किप किया है तो 2 कर दिया पुट। तो y की वैल्यू यहाँ पे देख लेना आप, x की जगह हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। 4 रखा तो 6, 6 रखा तो 4। ठीक है, अगर आप 0 1 2 3 4 5 इसे लिखना चाहते हो वो भी आप पुट कर सकते हो, वो ये थोड़ा लेंथी बन जाएगा बट आप कर सकते हो। सो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, राइट। तो x की जगह यहाँ पे अभी हमने 0 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, 4 पुट किया, ये वैल्यूज़ आ गई। जैसे इसमें किया था ऐसे ही ये वैल्यूज़ आ गई। अभी हमें इनका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ मेरे पास ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे आपने ग्राफ आपको पास होगा, आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेना है, वहाँ पे पॉइंट्स लिख लेने हैं 1 2 3 4 10 तक, यहाँ भी 10 तक। ठीक है, सो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, जो फर्स्ट इक्वेशन है उस हिसाब से हमने ग्राफ बना लेना है। सो पहले हमने एक 10 से x प्लस वाई वाला जो है इसका ग्राफ बना लिया हमने, x प्लस वाई वाला। ठीक है, सो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बना लिया हमने x प्लस 4 वाली इक्वेशन का। ठीक है, ये x प्लस 4 वाली इक्वेशन का, ये 4 है, x प्लस 4 वाली इक्वेशन का। ठीक है, सो ये ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, 3 और 7 पर। देखो मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए सीधी लाइन नहीं आ रही, बट ये जो है 3 और 7 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो ये पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे ये कट रही है आपस में ये दोनों लाइनें, इन लाइनों का ही हमारा आंसर है। अभी इतने में ये 3.7 पे कर रहे हैं, 3 और 7 पे, तो बॉयज़ की 3 आएगी और गर्ल्स की 7। गर्ल्स की 7 क्यों होगी, क्योंकि 4 ज़्यादा ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, इसी हिसाब से हम सेकंड क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। ठीक है, 7 पेंसिलें और 5 पेंसिलें और 7 पेन दे रहे हैं हमें 50 का कॉस्ट, और जबकि हमारे पास है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 40। ठीक है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन हमारे पास दे रहे, तो हमें रियल कॉस्ट पता करनी है कि पेंसिल और पेन की क्या रियल कॉस्ट है। सो पहले तो हम पेंसिल की कॉस्ट मान लेंगे x और पेन की मान लेंगे y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंसिल्स इक्वल टू 50, ये हमारे पास पहले है। सो 5x क्योंकि पेंसिल हमने x माननी है, 7 y तो पेन हमने y माननी है, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन हमें दी है कि 7 पेंसिल और 5 की इनकी रेट इतना है। सो क्या इक्वेशन बन गई सेकंड, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम पहले x की जगह
हमने यहाँ पे 1 2 3 जो मर्जी आप पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले 3 पुट किया तो 5 आ गया, 10 पुट किया तो 0 आ गया। ऐसे ही आप मतलब ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 जो मर्जी आप पुट कर सकते हैं, आपकी अप टू है, क्योंकि ग्राफ को आप जितना क्लियर करोगे उतना ही है। सो यहाँ पे हमने किया है 3 पहले और 6 किया। डेसिमल आ रहा है, डेसिमल भी खैर चला जाता है ग्राफ में, और -8 करोगे तो -2 आएगा। सो डेसिमल और नेगेटिव भी जा सकता है, आप वो अप टू एवरेज। ऐसे ही हमने ना इसका ग्राफ बना लिया है। ग्राफ मेरे पास है नहीं अभी, सो मैं आपको वो अलग से आपके पास ग्राफ लेके तो भी समझा सकते हो, बट मैं आपको रफली ऐसे समझा देती हूँ कि आपने यहाँ पे सारे पॉइंट्स करके जो हमारे पास वैल्यू है ये पुट करके जो इंटरसेक्ट आएगा जहाँ पे वो लाइन क्रॉस करेगी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सो वो उसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं ग्राफ के साथ इजीली आपको दोबारा समझा दूंगी। अभी थोड़ा मैंने ऐसे ही सिंपल आपको रफली समझाया है कि ऐसे ऐसे करना है। तो पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।